हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस प्लस का एक टॉपिक फंक्शन ओवरलोडिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सी एंड सी प्लस प्लस में फंक्शन से रिलेटेड एक मेजर डिफरेंस देखते हैं। सी का एक कोड और सी प्लस प्लस का एक कोड यहाँ पर सामने रखा हुआ है। तो दोनों में से कौन सा कोड सही है, कौन सा कोड गलत है, या दोनों भी कोड सही है या दोनों भी कोड गलत है? ध्यान से ऑब्जर्व करो। ओके, विथ रिगार्ड्स टू नेम ऑफ द फंक्शन आपको क्या लग रहा है इसमें? यहाँ पर फंक्शन का नाम सी में है मैक्स, यहाँ पर नाम है मैक्स, मतलब एक ही नाम के दो फंक्शन है। सी प्लस प्लस में भी वैसे ही, इसका नाम मैक्स है, इसका नाम मैक्स है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि सी लैंग्वेज में एक फंक्शन का नाम अगर मैक्स है तो दूसरे फंक्शन का नाम मैक्स ऐसा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर नाम यूनिक रहना चाहिए। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग नाम देना पड़ेगा। मैक्स 1, मैक्स 2, ऐसा डिफरेंट नाम देना पड़ेगा। तो फिर ये नाम यहाँ से हटा देते हैं, मैक्स, ये नाम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम नाम देंगे उसको मैक्स 1, यहाँ पर हम नाम देंगे उसको मैक्स 2। तो फिर उसको कॉल करते समय भी उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉल करते वक्त a इक्वल्स टू मैक्स 1, b इक्वल्स टू मैक्स 2 को कॉल करेंगे। जबकि ये पॉइंट अगर हम C++ में देखते हैं तो C++ में एक फंक्शन का नाम अगर मैक्स है तो दूसरे का भी नाम मैक्स हो सकता है। सी में अलाउड नहीं था तो हर एक का नाम अलग अलग रखना पड़ा। C++ में एक से ज़्यादा फंक्शन का सेम नेम रख सकते हैं। यहाँ भी मैक्स नाम है, यहाँ भी मैक्स नाम है। तो ये जो फीचर C++ में अवेलेबल है, क्या फीचर है ये? यूजिंग सेम नेम for more than one function is called as function overloading। किसे कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग? एक से ज़्यादा फंक्शन का सेम नाम इस्तेमाल कर सकना, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसी को हम टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग रेफर्स टू गिविंग एडिशनल मीनिंग टू द एग्जिस्टिंग फंक्शन। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हुआ? एक से ज़्यादा फंक्शन का सेम नाम इस्तेमाल कर पाना, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। सी लैंग्वेज में वो पॉसिबल नहीं था, हर एक का नाम अलग अलग रखना पड़ता था। लेकिन C++ में ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा फंक्शन का सेम नाम हम रख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो उसका डेफिनेशन ऐसा लिखा जा सकता है, एज वेल एज उसका डेफिनेशन टेक्निकल टर्म्स में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल है तो इसके लिए भी एक रूल है। हमेशा फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। तो रूल क्या है? रूल ये है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन सिग्नेचर्स आर डिफरेंट। फंक्शन सिग्नेचर्स मतलब फंक्शन सिग्नेचर्स में कौन से पॉइंट्स आते हैं? फंक्शन सिग्नेचर में 3 पॉइंट्स होते हैं: नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। अगर किसी फंक्शन का ये तीनों में से एक भी पॉइंट अलग हुआ तो हम कह सकते फंक्शन सिग्नेचर डिफरेंट है। मतलब दो फंक्शन का सेम नाम हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग हो या उन दो फंक्शंस का आर्गुमेंट्स में डेटा टाइप अलग हो या फिर उनका सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट अलग हो। इनमें से कोई एक भी अलग हुआ तो ही फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग होना मतलब क्या? लेट अस सी।
नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग होना मतलब यहाँ पर ABC फंक्शन को 2 आर्गुमेंट है, यहाँ पर ABC फंक्शन को 3 आर्गुमेंट्स है। डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट अलग रहना मतलब यहाँ पर 2 आर्गुमेंट है इंटीजर इंटीजर और यहाँ 2 आर्गुमेंट है फ्लोट फ्लोट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग है। तीसरा, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट अलग रहना मतलब यहाँ पर इंटीजर फ्लोट है, इसमें भी इंटीजर फ्लोट है लेकिन सीक्वेंस अलग है। यहाँ इंटीजर पहला है, फ्लोट दूसरा है, यहाँ फ्लोट पहला है, इंटीजर दूसरा है। तो इस तरीके से 2 फंक्शन का सेम नेम हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? या तो उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग हो, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या तो उनका डेटा टाइप अलग हो, यहाँ XYZ फंक्शन यूज़ किया, दोनों का सेम नाम तभी यूज़ कर सकते हैं जब डेटा टाइप अलग हो। यहाँ इंटीजर इंटीजर है, यहाँ फ्लोट फ्लोट है। इस वाले केस में 2 फंक्शन का सेम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कब कर सकते हैं? सीक्वेंस अलग हो तो। यहाँ पर इंटीजर फ्लोट है और यहाँ पहला फ्लोट और दूसरा इंटीजर है। तो इस तरीके से यहाँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट या डेटा टाइप या सीक्वेंस, इनमें से एक भी पॉइंट अगर अलग हुआ तो हम कहेंगे कि फंक्शन सिग्नेचर डिफरेंट है। फंक्शन सिग्नेचर में 3 पॉइंट आते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, डेटा टाइप एंड सीक्वेंस। इनमें से कोई एक भी पॉइंट अलग हुआ देन ओनली फंक्शन ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस प्रकार के वीडियोस और भी हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।